ओम शांति। तो आज भट्टी का चांस मिला हुआ है। आगे आने वाले नए साल के लिए हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाना है। आज तक की पुरुषार्थ अनुसार स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज की बाबा की मुरली भी चली, भट्टी के लिए चली। क्योंकि अब नया साल आने वाला है। अभी से हमें इस पुराने 2023 में संकल्प लेना है कि अभी अगले साल में हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और 2023 में जो भूले की वो 24 में करके टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सफल बनाना है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है, यह स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। क्योंकि जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। जो हार जाता है वो कभी खुश नहीं होता। संस्कार के वश होना अर्थात हार जाना। और आज तो बाबा ने खास क्रोध की हार के ऊपर बताया। क्रोध भी है, काम भी है, काम भी कोई कम नहीं है। तो चेक करो मेरे अंदर कौन सा अभी पुराना संस्कार रहा हुआ है, जो ब्राह्मण होने के नाते हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे, इस नाते हमारे अंदर में होना नहीं चाहिए। रोज बाबा कहता है कुछ, लेकिन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं है। तो इस संस्कार को अभी हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर उस संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर ये संस्कार का अंश आपके अंदर रहेगा तो आगे चल करके वो अंश ही क्या बन जाएगा, वंश बन जाएगा। आगे चल करके उस संस्कार को परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके समस्या और बढ़ेगी। और जो संस्कार के वश होता है वो कभी सुखी नहीं है। जो संस्कार के वश है उसको शांति कभी नहीं होगी। जो खुद संस्कारों के वश है, जो खुद रोता है, वो रोने वालों की आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकता। खुद विकारों के वश में है, अधीन है, वो अधिकारी नहीं बन सकता, उसका पद भी ऊंचा नहीं होगा। जो संस्कारों के वश में है वो योग भी नहीं लगा सकता। इसलिए अब हमें संस्कारों का परिवर्तन करना है। वास्तव में हमारे टोटल ज्ञान और योग का सार क्या है, संस्कार परिवर्तन। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बच्चा स्कूल में गया या नहीं गया, उसने स्टडी किया या नहीं किया, कब पता चलता है? जब लास्ट में जब वो फेल हुआ या पास हुआ, उसे पता चलता है कि बच्चा स्कूल में जाता था या कहीं और चला जाता था। उसने स्टडी किया या नहीं किया, उसके मार्क से पता चलता है। अगर बच्चा फेल हो गया तो समझते हैं इसने स्टडी नहीं की या स्कूल में ही नहीं गया। इसी तरह अगर मैं कोई भी संस्कारों के वश बार बार हो रहा हूं, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं है, मेरा ज्ञान ठीक नहीं है, मेरी स्टडी ठीक नहीं। इसीलिए तो आप संस्कार के वश बार बार हो रहे हैं। और कोई भी एक संस्कार के वश बार बार होना,
और ये संस्कार कहां से बने? बाबा ने कहा ना, द्वापरी से लेकर के जो भूले की, बार बार भूले की, वो आपके क्या बन गए? संस्कार बन गए। लेकिन आपके ये निजी संस्कार नहीं है। आपके निजी मुख्य संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये अच्छे संस्कार हैं। लेकिन दोपहर के बाद जो भूले की, वो संस्कार बन गए। और यहां हम आए ही क्यों? अपने संस्कारों को बदलने के लिए आए। अगर ये संस्कार नहीं बदलेंगे, अंत में बाबा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। उस समय बाबा बाबा नहीं होगा, धर्मराज होगा। अभी तो बाबा है, लास्ट में भी हमारा बाबा का मिलन होगा, याद रखना। अभी एक बार कई पूछते ना, बाबा कब आने वाला? एक बार आने वाला है, लेकिन वो मिलन कैसा होगा? जैसे मधुवन में बाबा से मिलने के लिए जाते थे पहले, तो बाबा क्या करता था? सबको मिलता था। कैसे मिलता था? स्टेज पर। जो पुराने उनको पता होगा, एक एक लाइन से जाते थे। और इधर जोनल इंचार्ज टीचर बहन भी बैठती थी, दादियां भी बैठती थी, और एक एक भाई बहने बाबा से दृष्टि लेके जाते थे। इसी तरह अंत में भी एक बार मिलन होगा, बाबा आएंगे। लेकिन दो तरफ जोनल इंचार्ज दादिया भी होगी, बाबा भी होगा, और ऊपर दो स्क्रीन चलेंगे। एक स्क्रीन में चलेगा आपको बाबा ने क्यों चुना था, कौन सा पद देने के लिए चुना था। और दूसरे तरफ स्क्रीन में क्या चलेगा? आपने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलत काम किए हैं, उसके सारे फोटोग्राफ्स, वीडियो दोनों साथ में चलेंगे। उस समय बाबा दिखाएगा, ये फोटो तुम्हारा है किसी और का है? उस समय सिर बाबा कहेगा, मैं तुमको ये बनाने के लिए चुना था और तुमने ये गलत काम किया, अब बताओ। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे, अंत में सिर झुकाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए अब अपने 20 नाखूनों का जोर लगा करके इस 2024 में अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। बार बार संस्कार के वश होने से हम शक्तिशाली नहीं बनते। महीना 15 दिन कमाया, फिर माया आती है, संस्कार के वश हो गए, जितना कमाया उतना खत्म। जब हम कोई भी संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई हमारी चट हो जाती है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, इसीलिए मम्मा बनी। इसी तरह आज हम क्या करते? एक गलती बार बार करते हैं। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो अंत में परम धाम में जाते समय गिर जाएंगे। एक महाभारत में एक दृष्टांत है। महाभारत में एक दृष्टांत है, पांडवों की विजय हो गई। पांडव विजय हो गए। विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं। उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, ये सब पहाड़ी पर जाते हैं, क्योंकि ऊपर इंद्रदेव बैठे थे। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज उनको वहां देने वाले थे इंद्रदेव, इसीलिए वो पहाड़ी पर जा रहे थे। तो वो पहाड़ी का नियम था, वो पहाड़ी सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी अचानक वहां से गिर गई। तो भीम की नजर अचानक पीछे गई, तो देखा तो द्रौपदी है ही नहीं हमारे साथ में। तो सभी पांडव क्या करते? वापिस फिर भीम ने कहा, द्रौपदी है ही नहीं। तो जब क्या करते? वापिस जिस रास्ते से चढ़े थे वापिस चले गए। तो देखा एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई थी।
भीम उसकी बहुत महिमा करता है। ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, स्त्री होते हुए भी सब कुछ त्याग तपस्या की, हमारे साथ में रही, बहुत महिमा करता है भीम। लेकिन युधिष्ठिर सुनता रहता है और लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, जंगल में रही, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। पांडवों के साथ सबके साथ उसका प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। वो कैसे छुप छुप करके बातें करती थी, कैसे लगाव था, वो सब उसके सामने आता है और इसीलिए कहा कि वो गिर गई। तो वास्तव में ये जो जो घटनाएं, रामायण की, महाभारत की जो भी घटनाएं, ये संगम युग में घटी हुई घटनाओं को याद चित्र रूप में बनाया। हमारी भी विजय होगी और विजय होने के बाद हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। ये कैसा है? सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मैं ज्ञान में चल करके मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, मैंने कुछ भूले की, उस पहाड़ी पर से गिर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कार को परिवर्तन करो। और सभी पांडव चले गए क्योंकि उनको ऊपर इंद्रदेव बुला रहे थे, इसीलिए सभी चले गए। लेकिन द्रौपदी को याद आता है कैसे में गलत संस्कार थे, कैसे बातें करते थे, और वो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो इसी तरह अंत में अगर हम भी चलते चलते गिर जाएंगे तो हमें सब याद आएगा। कितना बाबा मुरली में कहता था, बच्चे संस्कार बदलो, इस बुरी आदत को छोड़ो, तो भी मैंने माना नहीं, तो भी मैंने पुरुषार्थ, वो पश्चाताप होगा, रोना होगा। लेकिन जो हो गया हो गया, उस समय तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अभी भी तो समय है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अपना पुराना संस्कार बदलो, डोंट केयर नहीं करो, क्योंकि एक भूल करने से 100 गुना सजा मिलती है, 1000 गुना सजा मिलती है। हम क्या करते हैं, जितना अच्छा करते उसको ही गिनते, लेकिन मेरे से जो नियम का उल्लंघन हो रहे हैं, मेरे कोई संस्कार के वश हो जाता है, उसको तो हम गिनते ही नहीं है। हमारे से कितने विकर्म बनते जाते हैं वो गिनते ही नहीं है। इसीलिए कई भाई बहन कहते हैं ना, जब हम पहले ज्ञान में आए थे बड़ा मजा आता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि जब ज्ञान में आए थे, बाबा ने क्या किया, हमारे सिर के ऊपर विकर्म का बोझा निकाल करके हल्का बनाया। लेकिन जैसे चलते गए, दूसरों को देखना शुरू किया। अरे मैं तो मधुबन में, हम तो मधुबन में गए थे, हमारे रूम में एक माता जी रहती थी, कहते थे हम 40 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन एक दिन भी अमृत वाला कभी उठी नहीं। और अभी हम तो धन्य हैं, हम तो कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमने एक दिन मिस हुआ तो क्या हुआ। एक दूसरे की कमी, जो बाबा ने कहा ना, महारथियों की कमी देखते हैं, उसमें रीस नहीं करो। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करना। जब पांडव कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब राजा किसको बनाए जाए, राजकुमार किसको बनाए जाए। तो सब कहते हैं योग्य उसको राजकुमार बनाया जाए। लेकिन योग्य कैसा पता चलेगा, कौरव योग्य है, पांडव योग्य है? तो उनकी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए एक दरबार बिठाया। उस दरबार में अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया और चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहला प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा, दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? इन 4 लोगों ने एक व्यक्ति को मार दिया, मर्डर किया। ये प्रश्न दुर्योधन को पूछा। तो दुर्योधन उठ करके झक से बोलता है, मर्डर किया है, इसके भी चारों के गले काट दो। अगर मैं राजकुमार बनूंगा उनको यही शिक्षा दूंगा। तो यही क्वेश्चन क्या किया, युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर अगर तुम राजकुमार बनोगे
तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तुमको क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी जाति वर्ण पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है, शकुनी मामा उठ करके कहता है इनकी जाति और इसके क्या मतलब है, क्योंकि वो तो उसका साथ देता था। तो सब लोग बोलते मतलब है, तब तक अगर पूछा है तो कहा कि इसमें एक शूद्र है, शूद्र वर्ण का है, उसमें एक वैश्य वर्ण का भी है, एक क्षत्रिय भी है और चौथा ब्राह्मण भी है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, फिर कहता है इसमें जो क्षुद्र हैं उसको 2 साल की सजा दी जाए, मर्डर करने में शामिल था। और क्या इसमें जो वैश्य है उसको 6 साल की सजा दी जाए, 4 साल की सजा दी जाए, और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था। क्षुद्र को कितनी? 2 साल की, वैश्य को कितनी? 4 साल की, और क्षत्रिय को कितनी? 6 साल की, और ब्राह्मण को 8 साल की। ताकि इसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे हैं वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, तो भी मर्डर करने में शामिल था, उसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण कहेंगे। ये सारी जो घटनाएं हैं संगम युग की यादगार है। अगर हमने एक शूद्र बनकर के गलतियां की, संस्कार के वश हो गए, उसकी इतनी सजा नहीं है। वैश्य में की उसकी भी इतनी सजा नहीं है, क्षत्रिय में की उतनी चीज है, लेकिन अगर ज्ञान में चल करके कुछ भूले करते हैं उसका 1 का 1000 गुना बढ़ता है, इसीलिए उसको कम नहीं समझना है। इसीलिए अब चेक करो मेरे द्वारा कौन से संस्कारों से बार बार भूले हो रहे। अगर एक बार भूलों का बोझ चढ़ गया, उठना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज्ञान में चलने के बाद अब हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। अगर संस्कारों का परिवर्तन नहीं करेंगे, यहां से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। बार बार संस्कार के वश होने वाला ज्ञान में नहीं चल सकता। इसीलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ये संस्कार के वश होने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है, संस्कार के वश होने से हम कमजोर बन जाते हैं, शक्तिशाली नहीं बनते। ये एक प्रकार का सूक्ष्म युद्ध है। तो चेक करो कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है, क्योंकि आज हम बाबा के ज्ञान में चले, यह हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हमें केवल संस्कार के पर जो बाबा हमें ज्ञान सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, नियम सिखाता है, उसको सुन करके उस प्रमाण अपने संस्कार को बदलना। एक राजा था, शिकार करने के लिए जाता है, उसको शिकार कोई मिली नहीं, आखिर एक भिखारीन मिली। वो भिखारीन थोड़ी देखने में सुंदर थी, अच्छी थी, तो राजा ने क्या किया, उस भिखारीन को अपने साथ में घोड़े पर बिठा करके लेके आया और महल में ला करके दासियों को कहा ये मेरी रानी है, इसको आप क्या करना, अच्छी तरह वस्त्र पहनाना, गहने पहनाना और एक महल में रखना। तो दासियों ने क्या किया, उसको लेके गए, अच्छी तरह नहलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, ताज पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन ला करके दे दिया। लेकिन भिखारीन तो भिखारीन थी। वो कहते हैं ये मेरे सिर में ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा इतना भारी, क्योंकि उसने भिखारी ने कभी ताज पहना ही नहीं था, निकाल करके फेंक देती हैं। उसके बाद जो गहने उसको भारी लगते हैं तो गहनों को भी निकाल करके फेंक देते हैं। मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, और 36 प्रकार का जो भोजन उसको देते हैं, उसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये सब देख करके उसको लगता है ये काला काला क्या रखा है, गुलाब जामुन को देख करके फेंक देते हैं, क्योंकि उसने गुलाब जामुन कभी खाया ही नहीं। रोटी दे करके कहते हैं हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है। तो अपने पूरा गहने उतार करके, पुराना वो मखमली ड्रेस उतार करके अपना पुराना ड्रेस पहन लेती है, फटा हुआ ड्रेस, और फिर क्या करते हैं,
एक कटोरा लेती है और रोटी को लेकर के उसके टुकड़े बनाते हैं और दीवार को चिपका करके कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको लेकर के खाती है, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। तो किसी ने जाकर के राजा को बताया आपकी रानी ऐसे ऐसी करते, बहुत पूरा रूम में गंदगी करते, हम वहां नहीं जाएंगे। कहा कि आप लोगों ने सब कुछ दिया ना? कहा कि सब कुछ दिया है। तो राजा ने जब जाकर के खिड़की से देखा बदबू आने लगी, तो राजा जाकर के कहता आप ये इसे क्यों करते हैं? कहते मुझे यही अच्छा लगता है। तो फिर राजा ने देखा इसने संस्कारों को नहीं बदला, इसीलिए क्या किया, घोड़े पर बिठा करके वापिस छोड़ के आया। देखो कितना बड़ा उसका भाग्य बनाया था, लेकिन उसने संस्कारों को नहीं बदला, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और वापिस चली गई। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी है। हम भी दुनिया में भटक रहते हैं, मंदिर में भगवान सुख दो, शांति दो, ज्ञान का बूंद मुझे दो, ये करो। तो बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, वहां से उठा करके सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, ज्ञान स्नान कराया, 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन बाबा खिला रहे हैं। ये जो मुरली चलती है, मुरली में 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन है, अलग अलग वैरायटी प्रकार के 36 प्रकार के पॉइंट्स हैं। जिम्मेवारी का ताज पहना दिया बाबा ने, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार जिम्मेवारी का ताज को निकाल लेते हैं। फरिश्ता ड्रेस पहना है, उसको फरिश्ता को ड्रेस को निकाल करके चमड़ी वाला ड्रेस देहबान वाला पहनते हैं, तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कहते जानो तो बोले। इसीलिए संस्कारों को नहीं बदलेंगे, यहां से चले जाएंगे। कारण तो कुछ भी बनेगा, किसी की कमजोरियां दिखाई पड़ेगी, घर से सेंटर दूर हो जाएगा, लेकिन मूल कारण है बाबा ने यहां से निकाल दिया। इसलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। जैसे आजकल दुनिया में शादी करते, कैसे करते हैं? कोई भी पति जब जाता है, आजकल जोड़ी ढूंढते हैं, पत्नी अच्छे तो पति भी कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए। पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे अरे तुम तो इतने अच्छे और तुम्हारी पत्नी अच्छी ऐसी। इसी तरह बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी बाबा क्या करता है, जोड़ी ढूंढता है। बाबा भी इस भोपाल में आया तो देखा कि मेरे लायक कोई है, और बाबा ने आपको पसंद किया और आपके गले में वरमाला डाली। ये कितना बड़ा भाग्य। बाबा ने इसके लिए कोई आपका शरीर नहीं देखा है, किसको देखा है? आपके अंदर की आत्मा को देखा है। आपकी आत्मा बाबा को पसंद आना, ये कितना बड़ा भाग्य है। लेकिन बाबा इतना भोला नहीं है, वो ये भी जानता है कि इसके अंदर कुछ गलत संस्कार है, कुछ बुरी आदतें हैं। वो इस भावना से आपके गले में वरमाला डाली, ताकि मैं इसको इतना कुछ खजाना दूंगा जो अपने संस्कार को बदल देगा। इसी भावना से बाबा ने क्या किया है, आपके गले में वरमाला डाल करके लाया है। जिसे वरमाला पहनाते हैं, फिर क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है। बैच क्या है? मंगलसूत्र। अगर ये मंगलसूत्र नहीं है तो बाबा के साथ की शादी कच्ची पक्की है। तो किसने किसने पहना है मंगलसूत्र? हाथ खड़ा करो। जैसे भी नहीं पहने, कोई कोई तो भूल गए। ये बैच हमारा, जैसे किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो दूसरे का ध्यान जाएगा, इसका कोई रखवाला नहीं है। अगर आपके पास भी बैच नहीं तो क्या करेंगे, वो अपने सत्संग में बुलाएंगे, कहेंगे आ जाओ। अगर बैच होगा तो कहेंगे ओम शांति वाले, ये हमारे पास आने वाले नहीं, ये ओम शांति शिव बाबा इसका रखवाला है। इसीलिए मंगलसूत्र पहन, अच्छा मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, वरमाला पहनी, फिर पति क्या करता है, घर में लेके जाता है। और घर में लेके जाकर के क्या करता है, डायरेक्शन देता है, देखो मैं जा रहा हूं ऑफिस में, ये करना ये करना ये करना नहीं, पड़ोसी के पास जाना नहीं, बातें करना नहीं, ये बर्तन मांजना, कई डायरेक्शन देके चला गया। शाम को जब आया तो कहां देखता है, पड़ोसी के पास बैठी है, पड़ोसी के पास बैठी है। तो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है छोड़ो। लेकिन रोज वो कहता है और करती नहीं, तो दोनों का आपस में क्या होता है, फिर टकराव होता है। टकराव होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, इसको कहते हैं डाइवर्स हो गया। लेकिन आजकल तो डाइवर्स नहीं करते, आजकल क्या करते हैं,
अगर कोई पत्नी नहीं मानती तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन जो पहली है, खाया पिया मरा, उस पति के नजर ही हट जाती है, उसका क्या लाइफ है। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, रोज परम धाम से आता है। ये मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने क्या क्या करने के लिए बोला है आज, और दूसरे कॉलम में लिखो आज पति ने क्या क्या मना किया है। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए बोले उसको करो, यही ज्ञान। हम क्या करते, जो मना किया उसको करते हैं, और जो करने के लिए उसको नहीं करते। पर चिंतन नहीं करो, हम कर लेते हैं, देहबान में नहीं आ जाते हैं। तो बाबा का प्यार मिलेगा शाम को। अगर योग में बैठ करके बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने जो बाबा ने जो कहा वो मैंने किया नहीं, इसलिए मेरा योग। अगर मुझे शाम का योग अच्छा अनुभव करना है तो जो बाबा ने मुझे कहा है वो करो, शाम को बैठो तो सामने से प्यार मिलेगा। प्यार दोनों तरफ से होता है, हम भी कहे बाबा और बाबा भी सामने से कहे बच्चे। हम तो कहते हैं बाबा बाबा, सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इसका मतलब सारा दिन जो मैंने कुछ भूले की है। और मुझे लगता है संगम युगी इतना अच्छा पति, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। आजकल दुनिया में जो पति मिलता है तो क्या करता है, इतना सा चावल खाएगा, इतना सा खाना खाएगा, पिटाई भी करेगा, थप्पड़ भी मारेगा, शराब भी पिएगा, लेकिन ये पति, मुझे लगता है संसार में सबसे सुंदर पति कौन है? शिव बाबा। सारे संसार का मालिक है, सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है, और खाता भी नहीं कभी। उसको वो अगर भोग लगाते दो आपकी रोटी ले लेता है क्या? लेता भी नहीं, खाता भी नहीं। ट्रेन में है तो टिकट लेकर की भी जरूरत नहीं है साथ में। ऐसा पति हमें, इसीलिए अब हमें जो वो पति कहता है वैसे करो, संस्कारों को परिवर्तन करो। तो सबसे पहले देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या संस्कार है, उसका एनालिसिस करो अपने जीवन में। हर एक के संस्कार अलग अलग है, और वो आपके संस्कार क्या है आपके सिवाय कोई और नहीं जानता, कोई नहीं जानता आपके संस्कार, आप ही जानते। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे कौन से संस्कार हैं? आप अपने जीवन के लाइफ में, इस जीवन के 8-9 साल तक पीछे जाओ। 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन से गलत संस्कार थे उसको नोट करो। जो हमने भूले की थी वो करनी नहीं थी, अभी भी मुझे याद आता है, इसीलिए वो दिल खाता है। ऐसी भूले कौन से वो नोट करो। उसके बाद ज्ञान में आए। ज्ञान में आने के बाद हमें ज्ञान हो गया, समझ हो गया, राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन उसके बाद फिर भी हम कौन से संस्कार के वश हो जाते हैं वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले का संस्कार और ज्ञान में आने के बाद वही संस्कार है, और वही मेरा कड़ा संस्कार है, वही मेरी बीमारी है, और उसी बीमारी वाले संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है। यही मेरा पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और यही संस्कार मेरा अगर रह गया, दोपहर के बाद उसी संस्कार से मेरी भूले होगी। केवल 5000 साल में संस्कारों को बदलने का एक ही मौका मिलता है, वो संगम युग मिलता है। अगर इस संगम युग में मैंने उसको परिवर्तन नहीं किया तो जन्म जन्मांतर की वही संस्कार मुझे हर जगह पर नीचा दिखाएगा, हर जगह पर मेरे से पाप कराएगा। अभी से उस संस्कार के ऊपर निगरानी रखो, उसको परिवर्तन करो, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, तब आपके जीवन में सदा खुशी रहेगी। जैसे युद्ध चलता है, युद्ध में क्या होता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है, तो दुर्योधन किसको, अर्जुन किसको मारेगा? दुर्योधन को मारेगा। बाकी और छोटी छोटी सैनिक लड़ रहे हैं उनको कभी नहीं मारेगा, क्योंकि महारथी महारथी को मारता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने अंदर जो कड़ा संस्कार है उसको मारने में लगना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम ज्ञान में चलते, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस एक रह गया। जो रह गया वो जब जिंदा हो जाता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। इसलिए उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है,
फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से रावण के गले काटने में लगे। कभी काम का काट देते हैं, फिर महीने 4 महीने में फिर जुड़ जाता है, फिर दूसरा काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात हमारी मुख्य कमजोरी, मुख्य कड़ा संस्कार, उसको मारो, तब जाकर के सारे गले कट जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर अंत समय तक उस संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे, युद्ध करते रहेंगे, युद्ध करते करते, हार जीत करते करते कहां पहुंचेंगे? त्रेता युग में जाएंगे। सत्युग में जाने के लिए अपने संस्कार के ऊपर डांस करो। कृष्ण ने क्या किया? 5 फन वाला जो नाग था, उसके ऊपर क्या किया? डांस किया। इसी तरह आपको भी उस पुराने संस्कार पर क्या करना है? डांस करनी है। इसलिए इस 2024 में अपने संस्कार को लेके नहीं जाना, और इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है? पुरुषार्थ। जो मेरा कमजोर संस्कार ना आए, उसके लिए कुछ युक्ति आपको सुनाता हूं। क्या करे जो मेरा पुराना संस्कार ना आए 2024 में? जिसे भीष्म महारथी था, लेकिन भीष्म के सामने जब शकंडी आ गया, उसके हथियार काम करना बंद हो गए। ये शकंडी कौन था? कौन था? जानते हैं ना रामायण महाभारत की कहानियां। शकंडी कहते हैं, जब उन किसी की शादी करना पांडवों की, उस समय उसने अंबा और अंबालिका को उठाकर लेके आया। अब एक के साथ शादी तो कर दी, लेकिन दूसरे के साथ नहीं की। उसने कहा कि मैं भी बदला लूंगी, चाहे कितना भी जन्म लेना पड़ेगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और वही शकंडी कोई और नहीं थी, अंबा और अंबालिका में से एक थी। और उसने आकर के क्या किया? जब उसके सामने आया, उसके तीर चलाना ये हो गया। इसी तरह ये कड़ा संस्कार क्या है? ये भी जन्म जन्मांतर हमने उसको यूज किया। जब हम दुखी बने, संस्कार के सहारा लेकर के सुख का अनुभव किया। जब कभी सुख की अनुभूति हुई, संस्कार के वश हो गए, और उस संस्कार को अभी हम छोड़ रहे हैं। वो संस्कार कहता है, ऐसा कहां छोड़ेगा, मैं तुमको दिखाऊंगा। और इसीलिए वो संस्कार बीच बीच में आकर के हमें असफल बनाता है। और इसीलिए अब हमें उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करनी। तो उस कड़े संस्कार को कैसे हम विजय प्राप्त करें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? तो कड़ा संस्कार कैसे पहचानना, वो तो पता चला ना। हर एक देखो कि मेरे अंदर क्या संस्कार है। तो उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए ये 2024 में वो संस्कार ना आए, उसके लिए सबसे पहली बात है, अमृत वेले के समय बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। अमृत वेला जब करते हैं, अमृत वेला के समय नहीं, अमृत वेला करने के बाद लास्ट में उस संस्कार के बारे में बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चक्कर लगाता है, तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट उठ करके बैठता है, और बैठ करके अपनी बीमारी क्या करता है? सुनाता है। और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम फिक्स होता है, और उस समय पेशेंट उठ करके बैठता है। अगर पेशेंट उठ करके उठेगा नहीं, तो बीमारी का दवाई मिलेगी नहीं। अच्छा, उठा है लेकिन झुटका लगाते सोए हैं। वैसा तो बिस्तर से उठा है लेकिन नींद कर रहा है, तो भी इसकी बीमारी की दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, उठा है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो भी इसका इलाज। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं। अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। और यहां डॉक्टर का आने का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तो उसी समय हमें उठ करके बैठना है। अगर वो अमृत वाले उठेंगे नहीं, तो हमारी, और सर्जन केवल कितने हैं?
एक बाबा ही सर्जन है, बाकी कोई भी सारे पेशेंट्स हैं। सबको, किसी को काम की, किसी की क्रोध को, सबको बीमारी लगे। तो हमें क्या करना है, उस समय उठना है। और ये उठ करके कई क्या करेंगे, उठेंगे लेकिन ऐसे नींद करके बैठेंगे। कई क्या क्या उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, देखते रहेंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा तो भगवान है ना। बाबा को पता चल गया ये बच्चा विकार के वश हो गया, इसको ये बीमारी है, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता। जब डॉक्टर पेशेंट के बारे में सब जानता है, सब बीमारी की दवाई उसको पता है डॉक्टर को। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे क्या हुआ, आप देखो और चेक करो, दवाई दो। हाँ, डॉक्टर को बोलना पड़ता है, पेशेंट को बीमारी की दवाई बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी बाबा को सुनाओ। इसीलिए कभी कभी मुरली में एक महावाक्य आता है, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच सच सुनाओ। ये कभी आता है महावाक्य बाबा का, लेकिन हम कभी सुनाते नहीं। और फिर क्या करते हैं, बाबा की मदद ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप सुनाते नहीं तो कैसी मदद मिलेगी। इसीलिए अमृत वेले समय अगर आपको, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई तो भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ। कहता है डॉक्टर जी मैंने दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, सारा सुनाता है। तुमने खाना क्या क्या खाया, सब सुनाता है। इसी तरह हमें भी, बाबा मैंने आपकी मुरली भी सुनी थी तो भी ये संस्कार के संकल्प चले, बाबा मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये किया था, सब सुनाऊं। पता नहीं मोबाइल में कोई गलत चीज में की मेरी नजर गई, उसी से कुछ हुआ होगा, कुछ सुनाओ सच। जब बाबा को सुनाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, वो पेशेंट की दवाई लिख करके लेके ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाकर के किसी नर्स को कहता है फलाना वार्ड में पेशेंट इतना नंबर बेड पर है, इसकी दवाई दे के आओ, या खुद जाकर के दे के आएगा। इसी तरह बाबा को सुनाने से बाबा भी क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम की दवाई मधुबन से कोई किसी को, नर्स को, कंपाउंडर को भेज देगा, और आपके प्रॉब्लम की क्लास उसी को हो जाएगी। या फिर मुरली के माध्यम से उसी बीमारी की पॉइंट्स आएगी, या टचिंग के द्वारा आएगी। आप बाबा को सुनाओ, ये है पहली युक्ति, छिपाओ नहीं। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे उतना बाबा ने मुरलिया अव्यक्त, और खास तो अव्यक्त मुरलिया जो चली है मधुबन में 69 से लेकर के 1969 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलिया चली। बाबा की बहुत सारी, हर विकारों के बारे में बाबा ने मुरलिया चलाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते। जैसे डिस्पेंसरी होती है, डिस्पेंसरी में हर बीमारी की टैबलेट होती है ना। जब जाते हैं डिस्पेंसरी में तो क्या कहते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी टैबलेट है एक एक मुझे दे दो, अब सारी टैबलेट लेके खा लो तो क्या हो जाएगा, और ही दूसरे उल्टे ये हो जाएगा। इसीलिए दवाई वही मांगते हैं जो आपके प्रॉब्लम्स है। अगर सिर दर्द है तो क्या कहेंगे, मेरे को थोड़ा सिर दर्द हो रहा है उसकी दवाई दे दो। अगर पेट दर्द है तो क्या कहेंगे, पेट दर्द की दवाई। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, उसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, हर विकारों की टैबलेट्स है। तो हमें वही टैबलेट्स लेने हैं जो हमारे, इसीलिए मैंने आपको उसी दिन जो क्लास किया था, क्लास में ये बात अंडरलाइन कराई थी, कुछ लोग तो कर भी रहे। क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, क्योंकि क्लास के पहले जो योग करेगा उसकी मन की एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता मन से जो मुरली सुनता है वो आपकी टैबलेट्स क्या है वो कैच कर सकेंगे। मुरली सुनते समय बहुत एकाग्रता चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, बस 7 बजे दौड़ दौड़ करके आएंगे, फिर नाश्ता बनाना है, कुछ क्या करना है, यहां बैठे लेकिन बुद्धि कहीं और है, मुरली को अच्छी तरह कैच नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मुरली सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। आपकी क्या प्रॉब्लम थी और उसके लिए कौन सी टेबलेट दी, वो कैच करने के लिए एकाग्रता चाहिए। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास के पहले आधा घंटे का योग करता है उसको मुरली की अच्छी अच्छी पॉइंट्स समय पर याद आएगी। माया का किस तरह से बाण आता है, मुझे क्या मारना है, वो याद आएगा उस समय। और जो केवल मुरली सुन के जाता है उस समय उसको याद नहीं आएगा और उस समय माया असफल बना लेती। इसीलिए हमें मुरलियों से क्या करना है, स्टडी करनी है। मुझे लगता है अगर अव्यक्त वाणियों के आप लोग किताबें खरीद करके ला, अभी आप लोगों का टर्न है ना, तो हर एक दो तीन मुरली लाएंगे और उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 15 रुपए 20 रुपए ऐसे कुछ मुझे लगता है होगी, 25 रुपए। अगर सभी ला करके एक जमा कर लो, यहाँ इकट्ठे इकट्ठे जमा करके एक भाई को निमित्त बना दो, एक अलमारी में रखवा करके हर महीने में चेंज करके लेके जाओ, लाइब्रेरी बना दो उसकी। हर महीने में एक और रोज एक मुरली पढ़ो। और मुरली कौन सी पढ़नी है, हर एक नहीं पढ़नी, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम वाली मुरली पढ़ो। क्योंकि बाबा की मुरली एक हमारा एक सीडी में एक चित्र है, सीडी में हमारे एक लास्ट में एक चित्र है। क्या चित्र है, एक भिखारी सोया है, भिखारी सोया है, उसके सिराने में गीता का शास्त्र रखा हुआ है और उसके भिखारी के हाथ में क्या है, कटोरा है। ये चित्र किसका है, हम बोलते हैं भारत का चित्र बोलते हैं। भारत का नहीं, ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। क्योंकि असली गीता का शास्त्र किसके पास है, हमारे पास है। लेकिन कहां रखा है, सिराने, किसी के सिराने में भी नहीं है। और हाथ में कटोरे लेकर सारी मुरलियों की पॉइंट्स ज्ञान सब हमारे पास है, लेकिन हमने फिर भी कटोरा लेकर के, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मुरलियों की स्टडी नहीं है आपकी। इसीलिए मुरलियों, और मुझे लगता है ईश्वरीय महावाक्य ये केवल संगम युग में ही मिलते हैं, बाकी कोई भी युग में ईश्वरीय महावाक्य नहीं मिलते। ये शास्त्र ईश्वरीय महावाक्य नहीं, ये संगम युग में जो बाबा ने महावाक्य सुनाए वो लोगों ने वहां चिंतन मंथन करके लिखे हुए। ये बाबा की किताबें, ये भी ईश्वरीय महावाक्य नहीं है। ये ज्ञानामृत भी ईश्वरीय महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात डायरेक्ट बाबा की मुरली, ये साकार अव्यक्त मुरली। यही आज हम लोग क्लासेस भी करते, ये भी कोई हमारे ईश्वरीय महावाक्य नहीं, हमने जो बाबा के महावाक्यों को लेकर के चिंतन मंथन करके सुनाए वो बातें, इसके अंदर चलेंगे तो भी परफेक्ट फायदा नहीं है। जितना बाबा जो कहता है उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उसी में लगे रहते हैं जो महावाक्यों की तरफ। इसलिए मुरलियों की स्टडी ज्यादा करो। समझो ये चीज है, मैंने इस चीज के इस टेबल को टच किया, ये चीज सोने का बन गया टेबल, इसको चेयर को टच किया, ये भी सोने का बन गया। मैं इस चीज से हर चीज को टच करने के बाद सोने का बन जाता है। तो आप इस चीज को महत्व देंगे या सोने की चीजों को महत्व देंगे, इसको महत्व देंगे ना। इसी तरह मुरलियों को सुन करके दादियां बनी, मुरलियों को सुन करके शिवानी बहन बन गई, मुरलियों को सुन करके सब लोग बन रहे, तो हमें महत्व किसको देना है, मुरली को। और किसी के प्रभाव में नहीं आओ, किसी के क्लासेस के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में नहीं आओ। इसीलिए मुरलियों का बहुत बड़ा महत्व है। और जो मुरलियों के अनुसार चलता है उस संस्कार को परिवर्तन करेगा। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करने की जरूरत है। रोज एक्स्ट्रा उसकी दादी जानकी जी एक मुरली 8-10 बार पढ़ती थी। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम कितना बार पढ़ते हैं? एक बार भी मुश्किल से सुन लेंगे, उसके बाद फिर घरों में नहीं पढ़ा। और आजकल तो हर एक के मोबाइल में भी मिलते हैं। पहले ऐसा समय था मुरली केवल टीचर बहनों के हाथ में रहती थी, किसी को भी पर्सनल मुरली मिलती ही नहीं थी। मैं तो मधुबन में मुरली लिखता था, मेरे पास भी मुरली नहीं आती थी, मैं सुनी हुई मुरली क्लास में बैठता था, नोट करता था, उसको जाकर लिखता था। किसी को भी पर्सनल मुरली नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है
इसीलिए मुरलियों की बार बार स्टडी करो। जो संस्कार आपका है उसी टॉपिक को निकाल करके, काम के ऊपर बाबा की बहुत सारी ढेर मुरलियां चली, क्रोध के ऊपर बहुत सारी ढेर मुरली चली, तो जो आपकी कमजोरी है उसी कमजोरी की पॉइंट्स निकाल करके उसकी स्टडी करो और उसको जीवन में लाओ, संस्कार परिवर्तन होगा। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए दो बातें बताई, अमृत वाला को सुनाना बाबा को, दूसरी बात बताई मुरलियों की स्टडी, तीसरी बात है अगर संस्कार को परिवर्तन करना है जो निमित्त आत्मा है उनको भी आप बता सकते हैं। जो बाबा ने जो जो निमित्त आत्माएं रखी है उनको भी बता सकते हैं, बहन जी या भाई जी मेरे अंदर ये संस्कार है उसको मैं क्या करूं। कईयों को क्या लगता है अगर बहनों को सुनाएंगे बहनें हमें उस नजरों से देखना शुरू करेंगे, अरे इसके अंदर अभी तक ये संस्कार है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर बहनें पूछेगी भी भाई तुम कैसे हो, नहीं बहन जी बहुत अच्छा हूं, वो संस्कार के वश हो रहा है, बुराई के वश हो रहा है तो भी कहता मैं अच्छा हूं। अगर छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे एक दिन। इसलिए आज किसी को कोई फोड़ा होता है तो छिपा करके घूमते हैं, सबको कह के यार मुझे यहाँ फोड़ा हो गया मुझे। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा दो, कोई कहेगा क्या करो। इसी तरह स्थूल बीमारी हम नहीं छिपाते तो ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाए। अगर किसी का अपना नाम बताने की शर्म आते, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे इस विकार के बारे में पूछा था, मुझे जवाब देने नहीं आया, मैं उनको क्या बताऊं, है आपका, लेकिन अपना बताने की शर्म आते। तो ऐसे भी हमें क्या करना है, उस संस्कार के नॉलेजफुल बन करके संस्कार को परिवर्तन करना है। यह तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उस संस्कार का भोजन नहीं दो। ये बहुत गहरा पॉइंट है। वो संस्कार हमारे जीवन में क्यों आता है, उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। इसीलिए उस संस्कार का भोजन, समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है, अगर कोई काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत साइड में जा रहे, कोई मूवी देख रहे, कोई गलत गीत सुन रहे, फैशन कर रहे हैं, वो संस्कार के लिए क्या दे रहे, वो भोजन दे रहे हैं। और जब भोजन देंगे तो संस्कार और ही उछल गए। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, बाबा ने तो नियम बनाया था बच्चे मूवी नहीं देखना, थिएटर में कभी नहीं जाना, तो माया कहती अच्छा तुम्हारे बाबा ने ये नियम बनाया ना, देख लेती हूं। तो माया ने क्या कर किया, हर एक के जेब को ही सिनेमा थिएटर बना दिया। उस थिएटर में तो एक ही फिल्म लगती थी, अब आपके जेब में जो थिएटर है इंटरनेशनल सारी फिल्में हैं, जो चाहे देखो लो। और मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो समाज से दूर रहेंगे, अगर यूज करेंगे तो काट लेगा। अब करेंगे क्या, हमारी बैंक भी इसके अंदर, हमारा कारोबार भी इसके अंदर। तो इसलिए माया से के इस चालाकी से सावधान रहना है। मोबाइल को बड़े हमें सावधानी से यूज करना है। थोड़ा भी उसको कुछ हवा पानी मिल जाता है, हमारे संस्कार तो, इसीलिए यहां आकर के मुरली सुनना है। आज कई क्या करते हैं, ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे, ऑनलाइन में सुनते सुनते कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए 8-9 बजे तक मोबाइल से दूर रहो तो अच्छा है। अपनी स्थिति बना करके, फिर स्थिति बना करके अमृत वाला अच्छी करके यहां करके आधा घंटा योग करके मुरली सुन करके फिर मोबाइल को यूज करो, तब वो नहीं तो ये मोबाइल आपको लपेट में लेगा। मोबाइल एक प्रकार का चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, चक्रव्यूह बनाया, और चक्रव्यूह में क्या किया, उसको फंसाया, और बाकी सारे महारथी सबने मिलकर के मार दिया। इसी तरह अगर मोबाइल की छोटी छोटी बातें आपको क्या करेगी, चक्करों में फंसा देगी। इसीलिए इसे सावधान रहना है। इसीलिए संस्कार का, समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत गुस्से वाला है, लेकिन उठ नहीं सकता खटिया से, लेकिन बहुत गुस्से वाला है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर ऐसे व्यक्ति को, बुजुर्ग को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, अच्छा अच्छा माल पानी खिलाएंगे, शरीर की ताकत आएगी, फिर पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं खाएंगे तो वो खटिया से कहेगा मैं आकर के मारूंगा नहीं, ये करूंगा।
इसी तरह आज हमारे संस्कार को कहीं ना कहीं से भोजन देते हैं, और भोजन देने से वो संस्कार जागृत होता है। इसीलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना, ये है चौथी बात। अपने जीवन के लिए 2024 के लिए कुछ सिद्धांत बनाओ। हम आज तक आपके जीवन में कौन सी चीजें देखने से, क्या सुनने से आप संस्कार के वश हो जाते हैं, उन चीजों के लिए कुछ सिद्धांत बनाओ। हम ये चीजें नहीं देखेंगे तब जाकर के संस्कार के वश नहीं होंगे। 4 बातें बताई। 5वीं बताएं, अगर संस्कारों का परिवर्तन करना है उसके लिए सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे आपका कड़ा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। और वैसे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज और इमर्ज शब्द अच्छा है। समझो बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं, बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई चूहे क्या हो गए, अंदर चले गए। इसका मतलब चूहे खत्म हो गए? चूहे खत्म नहीं हुए, अंदर गए हैं। इसी तरह जिस दिन आप अमृत वेला अच्छा किए हैं, मुरली अच्छी तरह सुनिए, उसी दिन आपके संस्कार क्या हो गए, दब गए अंदर। जैसे एक दिन आपने फिर मुरली मिस किया, वो दोबारा आ गए वापिस। अगर परिवर्तन हो गए तो आए कहां से? संस्कार परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत समय तक मुझे पढ़ाई पढ़नी है, मुझे रोज अमृत वेला उठना है, मुझे शुद्ध भोजन खाना है, ताकि मैं इस अच्छी पुरुषार्थ करने से वो संस्कार क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे। इसलिए बिजी रहो। आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं? जब फ्री है तो क्या होते हैं, पड़ोसनी आते हैं, फिर पूछेगी क्या कर रहा है जी, कैसे है जी। अगर आप बिजी हैं तो आवाज लगाएगी, जाएगी, आवाज लगा के जाएंगी, फिर कहेगी अरे मैं 4 बार आई, तुमने तो बिजी थे। इसी तरह माया भी आपकी पड़ोसनी है, मासी है, वो भी जब आप फ्री होते तो आ जाती हैं। इसीलिए अपने आप को कभी भी फ्री नहीं रखो। अगर घर में फ्री है, यहाँ सेंटर पर आओ, इतना बड़ा भवन बनाए, या झाड़ू पोछा करो, कुछ सेवा करो। ऐसा नहीं तो बाबा का कमरा है, वहां बैठ करके तपस्या करो, योग लगाओ। अपने मन की और स्थूल भी दिनचर्या बनाओ। कभी भी फ्री नहीं रखो मन को। कहते हैं खाली मन शैतान का घर। जितना बिजी रहेंगे उतना संस्कार का परिवर्तन होगा। छठी बात है, अगर संस्कार को मर्ज करना है, परिवर्तन करना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा के लिए विषम प्रतिज्ञा करो। वो संस्कार के वश हम कब होते हैं, जब हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा में ढील लेते हैं। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा का क्या किया? कहते ये साधु है, अगर इसको भिक्षा देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इसी तरह हम भी क्या करते, कोई ना कोई नियमों के लिए ढील देते। समझो किसी के घर में गए, कहते अरे हम इतना सालों के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। और हम क्या करते, उसको राजी करने के चक्कर में बाबा तो नाराज नहीं होता, नाराज कौन होता है? आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसीलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर हो। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? हाँ, भाई और बहन का रिश्ता हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? कब मारते? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, अपनी होशियारी कराता है। बहन थप्पड़ मारने में कम नहीं करती, कहते भैया ज्यादा होशियारी करते हो क्या? इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ कब मारते हैं? जब आप बाबा का कहना नहीं मानते हो, अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली के लिए नहीं आएंगे, तो माया कहते अच्छा तुम ज्यादा होशियारी कर, थप्पड़ मारते हैं। तो ये संस्कार क्यों आते हैं? जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए इस 2024 के लिए अभी से पक्का करो, इस 2024 में हम कोई भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। रोज आप अमृत वाला उठेंगे, मुरली के लिए आएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो माया बहन तो खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर चलना है। और नियम मर्यादा का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोकलाज आते हैं। यहां फिर भी लोकलाज कम है, इसीलिए लोकलाज। लोग तो दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की।
फटाफट मन की बता दिया। इसलिए ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलना, तब जाकर के वो संस्कार नहीं आएगा। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अमृतवेला बाबा को सुनाना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी बात कौन सी बताई? बड़ों को, जो भी निमित्त आत्मा है उनको बताना। अगर कोई संस्कार आ रहा है उनको सुनाओ और उनसे कुछ राय ले सकते हैं। चौथी बात कौन सी बताई? उस संस्कार का भोजन ना देना। पांचवी कौन सी बताई? बिजी रहना। छठी कौन सी बताई? ईश्वरीय नियमों का पालन करना। सातवीं बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनने की तपस्या। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, जितना अशरीरी अवस्था में रहेंगे, जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, उतना वो पुराना संस्कार अटैक नहीं करेगा। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। तो इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है, आत्मा की लाइट है, वहां कोई भी संस्कार नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में बच्चे आत्मा बनो, आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, कितना बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का कराता है। क्यों? जब आत्मा की लाइट शरीर में है, कोई भी भूत, अगर आपके शरीर में कोई विकार रूपी भूत, कोई संस्कार आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइट बंद है। संस्कारों से तंग नहीं हो जाओ, लाइट जलाकर रखो, संस्कार अपने आप भाग जाएंगे। हम लाइट तो जलाते नहीं है और कहते संस्कार खत्म ही नहीं होगा। इसलिए अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। जितना ये पुरुषार्थ करेंगे उतना वो संस्कार परिवर्तन होगा। सीता के सामने जब रावण आता है, सीता क्या करते हैं? माचिस जला करके रखती है, तिली जला कर रखती है। रावण उसको टच भी नहीं करता। ये संगम युग का यादगार है। हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, ये आत्मा की तिली सदा जला कर रखो। आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, अशरीरी स्थिति में रहो। जितना इस आपकी शरीर में स्थिति है उतना वो संस्कार, क्योंकि इस आत्मिक स्थिति से जब सुख मिलेगा तो ये विकारों का सुख, संस्कार का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, मुड़ी दो, नहीं कहेगा मुझे इतना अच्छी चीज खाए, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। जिसने आत्मिक स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, ये संस्कार उसको फीके लगेंगे। अगर संस्कार मुझे खींचता है, आकर्षित करता है, इसका मतलब मैंने वो जिलेबी की टेस्ट नहीं की, मैंने अशरीरी विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं किया। इसलिए इस अनुभव में रहना, इससे संस्कार परिवर्तन होगा। आगे की बात, सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे उतना संस्कार बदलेगा। लेकिन सोमान मतलब कोई भी सोमान नहीं लेना। जैसे विकार, हर विकार के सोमान अलग अलग है, याद रखना। हर बीमारी की टेबलेट अलग है। इसी तरह हर विकार के सोमान भी, समझो क्रोध है और कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और ही क्रोध आएगा। क्रोध वाले सोमान अलग है। क्रोध वाले सोमान क्या है? मैं शांति सागर की संतान हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक ऐसे हुआ, एक भाई खेती का काम करता था और उस समय पहले मुरलियों के नीचे सोमान आते थे। पहले वरदान स्लोगन नहीं आता था, पहले बहुत साल की पहले की बात है। तो एक खेती वाला क्या करता है, मुरली सुन के गया। मुरली सुन के जाने के बाद फिर उसकी खेती में बाजू वाला खेती वाला क्या कर रहा था, बांध तोड़ करके डाल रहा था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की तो वो मान नहीं रहा था। तो भी कहता मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, फावड़ा लेकर मार दिया। देखो उस सोमान से क्या हो गया, उसका और ही गुस्सा आया। इसीलिए हर विकारों के, काम विकार के सोमान अलग है। काम के सोमान, मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं पवित्र धाम की निवासी हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। ऐसे सोमान से काम विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपके अंदर कौन से संस्कार है और कौन से सोमान लेना है, इस सोमान से संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सोमानों के अभ्यास। और लास्ट की बात है, अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग तपस्या। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे संस्कार बदलेंगे।
जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है, इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। ये याद करने से हमारे संस्कार बदलेंगे, क्योंकि याद के द्वारा हमें सुख मिलता है। ये संस्कार के वश हम क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप। लेकिन अगर आपको कहीं से सुख नहीं मिलता, कहीं से प्यार नहीं मिलता, तो आप क्या आत्मा क्या होते हैं? वो संस्कार के वश होकर के सुख का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप योग से सुख लेंगे तो संस्कार आपको फीके लगेंगे। इसलिए हमें रोज क्या करना है? योग तपस्या, और वो भी ज्वाला स्वरूप तपस्या। तो हमारी ज्वाला सदा बढ़ती रहे, उसके लिए क्या करें? जैसे लकड़ी चूल्हा बुझा हुआ है, तो बुझा हुआ चूल्हे को फिर भड़काने के लिए क्या करते हैं? अंदर जो लकड़ियां पड़ी है उसको हिलाते हैं। जब लकड़ियां हिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? ज्वाला भड़क जाएंगी। इसी तरह हमारे भी बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली है। उस लकड़ियों को हिलाओ, मंथन चिंतन करो। हम लकड़ियों को हिलाते नहीं, इसलिए आग बुझ जाती है। जितना इसका मंथन चिंतन करेंगे उतना ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। और ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए घी चाहिए, तेल चाहिए। इस घी का काम करते पवित्रता। जितनी आपके पास पवित्रता अधिक है, उतनी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा हम संस्कार को बदल सकेंगे। इसीलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? अपने संस्कार को बदलना है। और जब हम संस्कार को बदलेंगे तब जाकर के हमारे जीवन जो विघन है, ये विघन है पुराने संस्कार कभी कभी आते हैं, और 1-2 महीना हम बहुत डट करके मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और उस संस्कार के वश होने से क्या होते हैं कि कमाई हमारी चट हो जाते हैं। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रहे हैं, ब्रेकर सामने आ गया तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है? 0 बन जाता है। इसी तरह हम बाबा तो कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, लेकिन ये संस्कार का बैरियर जब आता है तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, 0 बन जाता है। इसीलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और उसके लिए जो मैंने आपको बातें बताई, प्रैक्टिकल युक्तियां बताई। पहली युक्ति कौन सी बताई? अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी युक्ति कौन सी बताई? मुरलियों की स्टडी। और कौन सी मुरली पढ़नी है? जो जिस प्रकार के संस्कार हैं। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन कौन सा ट्यूशन लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ही क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी मुरलियों से वही मुरली पढ़नी है जो हमारी कमजोरी है। हम क्या करते हैं आजकल? कई क्या करते हैं? यूट्यूब में क्लासेस जो भी सामने आया, जो भी दिखाएगा सुनते रहते हैं। हमें कोई भी क्लासेस, और आजकल तो यूट्यूब में भी माया छिपी है। आजकल ऐसे उल्टे सुल्टे कई ग्रुप बने, मुश्किल से बाबा हमको मिला है। अगर कोई ग्रुप की उल्टी सुल्टी बातें सुनेंगे चले जाएंगे यहां से। इसीलिए सावधान। जो मधुबन में जो क्लासेस चलती हैं, ऑफिशियली क्लासेस चलती हैं, जो जानी पहचान वाले लोग हैं उन्हीं की सुनो, और मुरली के आधार से जो चलते हैं उसको ही सुनना है। नहीं तो कई भाई बहन आजकल ऑनलाइन में सुनते सुनते गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए इससे भी बाबा कभी कभी कहता था आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं कभी कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा? अचानक लॉकडाउन हो गया, मुरली जो ब्राह्मणों का भोजन है वही बंद हो गया। अब धीरे धीरे बहनों ने फिर भी पुरुषार्थ करके क्या किया? ऑनलाइन में बना करके ये करना शुरू किया। उसके बाद लॉकडाउन भी पूरा हो गया। उसके बाद कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की आदत लग गई, वहीं रह गए, रहते रहते अभी सेंटर पर आते ही नहीं। धीरे धीरे खत्म हो गए। कई मैं देखता हूँ, कई माताएं, कई भाई बहन ज्ञान से चले गए काफी सारे, ये ऑनलाइन के सुनने के चक्कर में। इसीलिए हमें, और कई क्या करते हैं आज इसकी सुनी कल इसकी सुनी, कल किसी के आवाज में प्रभावित हो जाए। जो हमारे भले यहाँ सुनना है हमें, लेकिन वही सुनो जो ऑफिशियली, और यहां आने से आपकी हाजिरी लगेगी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बाद क्या करते, फिर ट्यूशन में अलग से जाते हैं। भले सुनो, लेकिन हमें यहां आकर के मुरली सुनना है, उसके बाद अलग से जाकर के सुनना है। इसलिए
रोज मुरली से ही हम क्या करते हैं, संस्कार को बदल सकते हैं। तीसरी बात कौन सी बताएं? जो निमित्त आत्मा है उनको भी सुनाओ। चौथी कौन सी बताएं? उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी कौन सी बताएं? बिजी रहना। छठी कौन सी बताएं? ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहना। सातवीं कौन सी बताएं? अशरीरी विधेयी बनने की तपस्या करना। आठवीं कौन सी बताएं? सोमानों के अभ्यास, और जैसे विकार वैसे सोमान अभ्यास करना। इससे भी हमको मदद मिलेगी। जैसे टैबलेट लेने के बाद वो जो जर्म्स कम है उसी से हमको ताकत मिलते हैं उस टैबलेट से, और उसी बीमारी के जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह उसी प्रकार के सोमान याद करने से हमारे अंदर ताकत आएगी, मनोबल बढ़ेगा, धीरे धीरे उस मनोविकार से हम मुक्त हो सकते हैं। नवी युक्ति कौन सी बताइए? ज्वाला स्वरूप योग। अगर ये कुछ युक्तियां अपनाएंगे तो सहज आप उस संस्कार से छुटकारा प्राप्त करेंगे। अगर संस्कार मेरा नहीं बदला तो अंत में हमें सजा खानी पड़ेगी। इसलिए हमें संस्कारों को परिवर्तन, ये संस्कार ही बीच बीच में जब आता है तब जाकर के क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, हम कमजोर बन जाते हैं। हमारे पुरुषार्थ में जो संस्कार के वश होकर के आकर के योग में बैठेगा तो भी उसका योग नहीं लगेगा। और जो संस्कार के वश हो जाता है उसको फिर पढ़ाई करने का भी इंटरेस्ट खत्म होता है, सेवा का भी इंटरेस्ट। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको क्या होता है, खाने का भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह फिर हमें फिर बाद में धीरे धीरे फिर हम होश में आते हैं, फिर सोचते अरे बाबा ये क्या हो गया, मेरे से कैसी गलती होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खिसक गए। इसीलिए ये 8-9 युक्तियां बताई, उसको अगर सुन करके अपने संस्कार को, और इस 2024 में हमें संस्कार को, क्योंकि 2024 उसको अगर गिनेंगे, 2 पहले आता है, 2 फिर 0 आता है, उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर 4, 4 2 6, 6 2 8, अष्ट रतन में जाने का पुरुषार्थ करना है अगले साल में। और उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, बीच में 0 बन करके जितना रहेंगे उतना क्या हो जाएंगे। हो सकता है अगले साल में बाबा अष्ट रतन की माला बनाने वाला होगा। इसलिए इस 2024 में हमें 0 बन करके रहना है, और जितना 0 बन करके रहेंगे उतना क्या बनेंगे, हीरो बन जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे। और इसलिए अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। ठीक है, ओम शांति।